हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एडोलसेंस और पॉवर्टी का कुछ टॉपिक्स को। एडोलसेंस क्या होते हैं, पॉवर्टी क्या होते हैं। आज जो है पॉवर्टी में जो चेंजेज होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हमने शॉर्ट में बताया भी था, ये सारे के सारे चेंज जो होते हैं हार्मोन्स के कारण होते हैं, है ना। तो वही हार्मोन्स के बारे में आज हम लोग समझेंगे, जो मेल में और फीमेल में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसके कारण मेल और फीमेल के शरीर में परिवर्तन होता है। ओके, तो आइए देखते हैं। कहता है द चेंजेज विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, दीज आर सेक्रेशन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि ये कहाँ से सीक्रेट्स होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट्स होते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगन टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ पवर्टी। यानी कि मेल्स का जो हार्मोन्स होता है उसका क्या नाम होता है, मेल्स हार्मोन्स, है ना, उसका क्या नाम होता है, मेल्स के हार्मोन्स का क्या नाम होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन नाम होता है। ठीक है, और जो कि कहाँ से सीक्रेट्स होता है, तो टेस्टिस के थ्रू सीक्रेट्स होता है ना। दी सेक्रेशन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन सिस्टम, द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बिगिन टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी के फेज में ये जो है सीक्रेट्स होते हैं जिसके कारण मेल के बॉडी में परिवर्तन आते हैं, है ना। जैसे कुछ परिवर्तन में हम आप लोगों को बताया भी था, जो है फेस पे जो दाढ़ी मूछे का आना, है ना, चेस्ट जो है ब्रॉड होना, या जो है फिजिकल ग्रोथ होना, है ना, आर्म पिट के नीचे जो है हेयर का आना, या जेनाइटल ऑर्गन्स के पास जो हेयर का आना, ये सब जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है ना। ओके, वही बात अगर करें फीमेल में, तो फीमेल में जो है क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना। फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसके कारण जो है उनके बॉडी में जो है चेंजेस आते हैं, गर्ल्स के या फीमेल के, है ना। इसके कारण जो है इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्तनों का विकास, या जो है जैसे मेल्स में जो है जेनाइटल ऑर्गन के पास में जो हेयर आते हैं, या जो है आर्मपिट के नीचे का बाल आना, ये सब का सब जो है इसका लक्षण है। इसका एस्ट्रोजन हार्मोन्स के स्रावित होने से ये सब जो है चेंजेस फीमेल्स के बॉडी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, वंस poverty is reached in girls, ovary begin to produce the female hormone estrogen which make the breast develop। स्तनों का जो है डेवलप हो जाता है। मिल्क सीक्रेट्स ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और मेमरी ग्लैंड्स में जो है विकसित हो जाता है, जिसके कारण जो है मिल्क सीक्रेट्स होना, जब बेबी का जन्म होता है तो ब्रेस्ट से जो है मिल्क का सेक्रेशन होता है। द प्रोडक्शन ऑफ दी हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम एन इंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम होता है उसका, पिट्यूटरी ग्लैंड्स नाम होता है ना। ये जो ग्रंथि होता है, ये जो ग्लैंड होता है, ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं सबको कंट्रोल करता है ना। कब कौन सा हार्मोन्स जो है रिलीज होगा ये तय करता है, ये डिसाइड करता है ना। ओके, the testes and ovary secretes sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characteristic, है ना। ये डिसाइड करते हैं हमारा सेक्सुअल जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिसाइड करते हैं, है ना। प्राइमरी हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो बचपन में जो हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते थे, आइडेंटिफाई करते थे, और ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल, यानी कि जो हमको मेल और फीमेल में क्या कर रहा होता है, आइडेंटिफाई करवा रहा होता है, जो विच बॉडी इज मेल और विच बॉडी इज फीमेल, है ना।
Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. The pituitary gland secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovary and sperm form in the testis. यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण ही क्या हो रहा है, ये कंट्रोल करता है जो टेस्टिस में स्पर्म जो है, मेल के टेस्टिस में स्पर्म का जो है फॉर्मेशन होगा और फीमेल के ओवेरी से जो है ओवा मैच्योर ओवा या एग जो है रिलीज होगा। ये सब का सब कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है हार्मोन्स को कंट्रोल करने का। तो क्वेश्चन आएगा हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवेरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल, है ना, एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल, जस्ट बताए हैं। फिर नेक्स्ट है रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको हम बोलते हैं टारगेट साइट। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ये इंस्ट्रक्ट करता है जो किसी ब्लड स्ट्रीम में जो है हार्मोन्स को रिलीज करके जो पार्टिकुलर बॉडी का जो है डेवलपमेंट करना है, या फेस पे जो है दाढ़ी मूछ का जो है लाना हो गया, या आर्म पिट से नीचे बाल, ये सब का सब जो है कौन डिसाइड करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसी को हम बोलते हैं टारगेट साइट, है ना। स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी। स्टिमुलेट जो है एक बार पॉवर्टी आ जाता है उसके द्वारा जो है ये सारे के सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। ऐसा करते हैं यहाँ तक आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट है रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। यानी कि हार्मोन्स का जो है रिप्रोडक्शन फंक्शन में क्या रोल होता है, क्या भूमिका होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। कहता है इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स कॉल्ड टारगेट साइट। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। देयर आर मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड in the body. The testis and ovary sex secretes hormones. You have learned just that hormones are responsible for male and female secondary sexual characteristics. Further, the sex hormones under the control of hormones, the pituitary gland. The pituitary secretes many hormones, one of the which make ova mature in the ovary and sperm form in the testis. Okay. अब नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। यानी कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज क्या होते हैं, है ना। ह्यूमंस लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज क्या होते हैं। एडोलसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवेरी बिगन टू प्रोड्यूस गैमेट। गैमेट यहाँ पर सेक्स सेल को डिनोट कर रहा है ना। गैमेट बोले तो सेक्स सेल, यानी कि मेल और फीमेल में जो अलग अलग सेक्स सेल होते हैं वो, है ना। यानी कि मेल्स में जो है टेस्टिस मैच्योर होकर स्पर्म रिलीज करने लगता है और ओवेरी से एग या ओवा रिलीज होने लगता है मैच्योर। तो हम समझ जाते हैं ये जो है कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए। द कैपेसिटी फॉर मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल दैन इन फीमेल। और महिलाओं में जो है फेज जो होता है रिप्रोडक्शन का लिमिट्स होता है, लिमिटेड होता है। एक सर्टेन टाइम के बाद महिला जो है रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होती है ना। परंतु वही बात अगर मेल का करें तो मेल जो है लॉन्गर लाइफ यानी कि लाइफ टाइम तक कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसका जो स्पर्म्स होता है वो थ्रू आउट लाइफ स्पैन रिलीज होता रहता है टेस्टिस से, जिसके कारण दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, है ना। In females, the reproductive phase of life began at puberty 10 to 12 years of the age and generally lasts till the age of approximately 45 to
50 ईयर्स, यानी कि एक फीमेल्स में है जो पॉवर्टी का जो फेज होता है वो 10 से 12 साल में स्टार्ट हो जाता है और लास्ट जो है 45 टू 50 ईयर्स तक होता है। इसी बीच में क्या होता है, ओवेरी से ओवा और एग रिलीज होता रहता है, जिसके कारण जो है स्पर्म मिलने पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद जो है ये कैपेबल नहीं होती है, ओवेरी इनका जो होता है कैपेबल नहीं होता है एग रिलीज करने के लिए, है ना, जिसके कारण से ये जो है इस टाइम के बाद कैपेबल नहीं होती है रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, द ओवा बिगन टू मैच्योर विथ द ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी, वन ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवेरी वंस इन अबाउट 28 टू 30 डेज, है ना। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, जो प्रत्येक ओवेरीज यानी कि एक फीमेल्स में 2 सेट्स ऑफ ओवेरी होते हैं, 2 ओवेरीज होते हैं, जिसमें से एक ओवेरी से क्या होता है, एक मैच्योर एग रिलीज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने के बाद जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये 28 टू 30 डेज में जो है ये पूरा प्रोसेस होता है। इस बीच में जो अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो ये जा करके क्या होता है, यूट्रस के वॉल में जा करके इम्बेड हो जाता है, धंस जाता है, जिसके कारण जो है प्रेगनेंसी अकर्स होता है। और जब नहीं हो पाता है तो इसका जो थिक वाल होता है और जो डेड या कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड एग जो होता है वो इम्बेडेड या जो है थिक लाइनिंग के साथ क्या होता है हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है फीमेल्स के, है ना, जिसके कारण यही इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन या पीरियड बोलते हैं। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक सो टू रिसीव द एग इन केस इट इज फर्टिलाइज एंड बिगन टू डेवलप, दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। तब क्या होगा, फर्टिलाइज अगर हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगा। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब क्या होगा, द रिलीज एग एंड द थिकनिंग लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर सेड ऑफ। ये सब का सब क्या होता है, एग सेल के साथ ये पूरा इसका ब्लड लाइनिंग जो होता है यूट्रस में जो थिक लाइनिंग हो गया होता है वो सब क्या सब जो है एग के साथ सेड ऑफ हो जाता है वेजाइना के थ्रू। और जो है यहाँ पर दिस कॉज ब्लीडिंग इन वोमेन, महिलाओं में जो है ब्लीडिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशंस या पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 टू 30 डेज, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगन एट पॉवर्टी एंड इज टर्म एड मेनार्क, है ना, यानी कि सबसे पहला जो है मेंस्ट्रुएशन फ्लो कब होता है, तो पॉवर्टी फेज में होता है ना, यानी कि लगभग 12 ईयर्स टू 14 ईयर्स के बीच में जो है पहला मेनार्क का जो है पीरियड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। यानी कि स्टार्टिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या कहलाएगा, मेनार्क कहलाएगा, है ना। एट 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप, और 45 से 50 ईयर के बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज मेनोपॉज, पॉज मतलब होता है रुकना, है ना। तो इस फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, इसलिए इसका नाम होता है मेनोपॉज, है ना। यानी कि स्टार्टिंग फेज क्या कहलाता है, मेनार्क, यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है वो फेज कौन सा कहलाता है, मेनार्क। कब स्टार्ट होता है, तो एट द एज ऑफ बिगिंस ऑफ पॉवर्टी, और लास्ट कब होता है, मेनोपॉज। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। स्टार्टिंग में जब पॉवर्टी स्टार्ट होता है उस टाइम में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है कुछ इरेगुलर होता है। इरेगुलर इन सेंस हो सकता है मे बी एक वीक जो है डिले कभी हो, कभी जो टाइम पे हो, फिर कभी डिले हो, लेकिन उसके बाद जो है ये रेगुलर अपने टाइम पे, यानी कि प्रत्येक महिला का अपना एक मेंस्ट्रुएशन डेट होता है, लगभग उसी डेट पे जो है मेंस्ट्रुएशन होता है पर मंथ, क्योंकि ये 28 टू 30 डेज का फेज होता है। तो इसी बीच में अगर मैच्योर एग को स्पर्म नहीं मिलता है तो वो जो है ब्लड के साथ बाहर
रिमूव हो जाता है ना।